कनाडा पीआर अब वो पीआर नहीं रहा जो 2021 में था, ओपन था। अब 2026 में कनाडा पीआर सिलेक्टिव हो गया है। अब कनाडा पीआर स्टडी से, पीजीडब्ल्यूपी से पीआर का रास्ता नहीं रहा है। ये अब राइट स्किल, राइट जॉब, राइट ऑक्यूपेशन, राइट प्रोविंस और राइट जो है लैंग्वेज, उसको मिलके बन चुका है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी चेंजेस जो हैं 2 सालों में हमने देखी हैं। इस वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो में जो ताज़ा हालात हैं 2026 पे वो बताऊंगा। कौन पीआर हो सकता है आपके प्रोफाइल में, वो कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो आपको पीआर का रास्ता दिखा सकती हैं। इसके अलावा वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पीआर में मायने रखती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो पीआर होना चाहता है, इसीलिए उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। कनाडा पीआर का 2026 का टारगेट 3,80,000 है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2024 से, ये 20% लेस है। ये 20% लेस इसलिए नहीं है कि कनाडा कम लोगों को जो है पीआर देना चाहता है, बल्कि इसलिए है कि कनाडा सिलेक्टिव हो गया है। अब वो बात नहीं रही है। अब कनाडा ओपन कनाडा से यूजफुल कनाडा बन गया है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब सबके लिए ओपन नहीं है, सिर्फ उनके लिए ओपन है। वही लोग पीआर हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं पे कनाडा की कम्युनिटी का, कनाडा के एज अ कंट्री यूजफुल साबित वहां पे हो सकते हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी शिफ्ट आई है 2026, जहां आने वाले 2-3 सालों में ये शिफ्ट जो है वो कनाडा के पीआर किस तरफ जाएगी इसको तय करने वाली है। अब मैं बता दूं आपको कि अगर आप इस टाइम पे कनाडा का पीआर सोच रहे हैं तो मोटी मोटी कौन सी चीजें हैं जो आपको कनाडा के पीआर तक लेके जा सकती हैं। वो कौन से प्रोफाइल के जो पॉइंट्स हैं जिसको लेकर कनाडा पीआर हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर आप कनाडा में जो वहां पे लेबर गैप है, कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, अगर आप उसको फिल कर सकते हैं, ऐसा नो कोड में जॉब करते हैं जो वहां पे इन डिमांड में है, जो वहां की लेबर गैप को फिल कर सकता है, तो आपके पीआर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, आप अगर जो है वहां पे जो की सेक्टर है, मान लीजिए वहां पे मेडिकल की सेक्टर है, वहां पे ट्रेड की सेक्टर है, कई जो प्रोविंसेस हैं उसमें आईटी की सेक्टर है, तो उनके जो की सेक्टर्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं पे उनको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है, अगर किसी की सेक्टर से निकल के आते हैं, उसमें आपकी स्किल है, एक्सपीरियंस है, जॉब है, ऑक्यूपेशन है, तो आपको पीआर आसानी से मिल सकता है। इसके बाद अगर आप वहाँ की कम्युनिटीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं, फ्रेंच कम्युनिटीज़ वहाँ पे हैं, रीजनल कम्युनिटीज़ वहाँ पे हैं, यहाँ पे बहुत कम लोग जो हैं वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं। अगर आप ऐसी इंटेंशन रखते हैं कि आप रिमोट कम्युनिटीज़ में, रीजनल कम्युनिटीज़ में, या किसी तरीके की जो कम्युनिटी है उसमें लगता है उन्हें कि आप इस कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले हैं, वहाँ पे सेटल होने वाले हैं, तो आपका पीआर आसानी से हो सकता है। और लास्ट में, अगर आपके पास राइट स्किल और एक्सपीरियंस है, वो स्किल और एक्सपीरियंस कनाडा की लेबर मार्केट का हिस्सा बन सकता है, कनाडा को एज अ कंट्री कंट्रीब्यूशन उसमें दे सकता है, तो आपका पीआर आसान हो सकता है। तो ये वो 4 चीज़ें हैं। अगर इनमें से कोई भी आप जो है किसी का भी हिस्सा बन सकते हैं, तो आप कनाडा में आसानी से पीआर हो सकते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि कनाडा में पीआर नहीं हो सकता है, मैंने आपको पहले कहा कनाडा बंद नहीं हुआ है, अब भी ओपन है, लेकिन सिलेक्टिव हो गया है। सिलेक्शन का आपको हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कि सिलेक्शन का हिस्सा कैसे बनना है, इन चीज़ों को कैसे पूरा करना, आपके प्रोफाइल में कैसे पूरी होंगी, तो मेरी टीम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में अगर कोई भी प्रोफाइल है उसको किस तरीके से असेस किया जाता है। अगर आईआरसीसी के पास आपकी पीआर की फाइल जाती है, जहां आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को टारगेट करना चाहते हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं जिनको असेस किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको पीआर किया जा सकता है। सबसे पहले आपका प्रोफाइल जो है, क्या वो इकोनॉमिकली सक्सीड है कनाडा में, क्या आप कनाडा में इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपकी जो सैलरी है, जहाँ आपकी जो इनकम है वो प्रॉपर है, आप वहाँ पे सेटलमेंट के लिए रेडी हैं, वहाँ पे आपकी जो स्किल है वो बहुत बढ़िया है, आपका क्लियर प्रोग्रेशन है, आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं
वो भी बहुत बढ़िया हैं। तो ये जो फैक्टर हैं ये कहीं ना कहीं पे जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इशारा करती हैं कि ये जो पर्सन है ये कनाडा में पीआर हो सकता है, ये कनाडा में सेटलमेंट के लिए तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जहाँ फैक्टर है जो पीआर जर्नी में आपकी हेल्प कर सकता है। दूसरा जो है लैंग्वेज स्किल जो है ये बहुत बड़ा रोल इस टाइम पे प्ले कर रहा है। अकेला इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश तो बहुत टाइम से जो है हम पहले भी 17-18 में भी लोग जो है इंग्लिश के पॉइंट्स लेकर जो है वो पीआर हो जाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं पे फ्रेंच ने बड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है। फ्रैंक का अलग से इन्होंने फ्रैंकोफोन जो आपको पता ही है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ निकलता है जिसमें सीआरएस स्कोर बहुत कम जाता है। तो फ्रेंच करके बहुत से लोग जो है सिर्फ कनाडा में ही नहीं कनाडा से बाहर से भी पीआर होकर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में जो हम कह सकते हैं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप बहुत बढ़िया लैंग्वेज स्किल्स हैं आपकी, अकेली इंग्लिश नहीं साथ में फ्रेंच है, तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है पे कि आप कनाडा में पीआर हो सकते हैं। लैंग्वेज स्किल को जो है अपने के प्रोफाइल में प्रॉपर्ली असेस किया जाता है, अगर वो स्ट्रांग है पीआर हो सकते हैं। इसके बाद अगर जो आपका प्रोफाइल जो है वो स्ट्रांग तो है, उसमें सीआरएस स्कोर भी ठीक है, वो स्ट्रांग भी है, लेकिन अलाइंड नहीं है। अब अलाइंड मैं बता देता हूँ, दो तरीके की अलाइनमेंट है जहाँ पे एक तो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट स्टडी है, जो आपकी इस टाइम की जॉब ऑफर है जहाँ वो जॉब कर रहे हैं, अगर वो सारी चीज़ एक अलाइनमेंट में है, जैसे आप पीएनपी को टारगेट करते हैं या किसी कैटेगरी बेस को टारगेट करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि आपकी पीआर एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। और दूसरा अलाइनमेंट का ये भी मतलब है जो कनाडा की लेबर मार्केट है उसमें जो भी डिमांड ऑक्यूपेशन है, इन डिमांड में जो चीज़ें चल रही हैं, अगर आपका प्रोफाइल एक्सपीरियंस आपकी स्टडी उससे अलाइन करती है तो भी आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रोफाइल अलाइनमेंट ज़्यादा जरूरी है स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के मुकाबले। बहुत से लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन मुझे आम तौर पे मिलता है, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, बहुत बढ़िया पोजीशन पे काम कर रहा है, सारा कुछ सही है, उसका मैनेजमेंट लेवल की जॉब है, बहुत बढ़िया जॉब है, लेकिन उसके पीआर के चांसेस उसको लग रहा है कि पीआर नहीं हो रहा है। तो ये वही है कि उनका प्रोफाइल तो स्ट्रांग है लेकिन अलाइनमेंट नहीं कर रहा है। जिस भी प्रोग्राम को वो टारगेट कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पे अलाइनमेंट की चक्कर है, तो वो ये जो है वो दिक्कत आ जाता है। इसके बाद जब भी आपका प्रोफाइल देखा जाता है, अगर उसमें कैनेडियन कनेक्शन है जहाँ सेटलमेंट होने के जो सिग्नल उन्हें मिलते हैं कि ये जो पर्सन है इसका प्रोफाइल ऐसा है जो कनाडा में सेटल होने के लिए बहुत बढ़िया है, यहाँ पे इनके टाइज हैं, तो बहुत ज़्यादा इसको इजी हो जाता है। अगर हम दो लोगों को कंपेयर करें, एक आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहा है, एक इनसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहा है, तो इनसाइड कनाडा वाले के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो उसने वहाँ पे स्टडी की हो सकती है, उसका वहाँ पे एक्सपीरियंस हो सकता है, 3-4 साल उसको रहते हुए हो गए, उसके वहाँ पे कम्युनिटी में भी जो है वो कनेक्शन बने हुए हैं, टाइज बने हुए हैं। तो इन बातों की वजह से कहीं ना कहीं पे उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर कनाडा के अंदर बैठे हैं, आपने प्रॉपर आपके पास जॉब ऑफर है, आपने कंट्रीब्यूट वहाँ पे किया हुआ है, तो आपके चांसेस बढ़िया हो सकते हैं, आपको पीआर मिल सकता है। तो जो मैंने यहाँ पे कहा, हालांकि ये एक थोड़ा सा जर्नल था, स्पेसिफिक किसी भी प्रोफाइल को लेकर नहीं था, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन कंडीशंस में कोई भी कंडीशंस पिक करते हैं, प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग बिल्ड करते हैं, जब आपका प्रोफाइल ऑलरेडी वैसा है तो आपके पीआर के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अदर्स। अगर आपको नहीं पता है कि प्रोफाइल आपका किस पॉइंट पे सूट बैठता है, जहाँ कैसे उसको बिल्ड कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम पड़ा है, कनाडा में बैठे हैं आप, पीजीडब्ल्यूपी अभी नहीं आया है, जहाँ आया भी है तो आपके पास 2-3 साल हैं, तो आप अपने प्रोफाइल को बिल्ड कर सकते हैं। इसमें मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। आप मेरी टीम को हमारे नंबर नीचे दिए हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भेजिए, हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों में आपका प्रोफाइल जो है फिट बैठता है। जहाँ अगर फिट नहीं बैठता है, आने वाले टाइम में आप कैसे अपने प्रोफाइल को बिल्ड करके इन चीज़ों में फिट हो सकते हैं और कनाडा का पीआर ले सकते हैं। तो मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए, आपको सारा कुछ जो है वो बता दिया जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सबको ये जानकारी जो है वो मिल सके, उसका फ़ायदा उठा सके। अगर कोई और क्वेश्चन है तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।